हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉमन नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डाउट आता है कॉमन नेम में, तो आज मैं आपको सारे कॉमन नेम बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो देखो भैया, सबसे पहले किसका करने वाले हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है, कौन है, ये बेंजीन है। और यहाँ पे कौन है, मिथाइल है। अगर मैं इसका आयुपैक नेम का बात करूं तो भैया, आयुपैक नेम क्या होने वाला है, इसका आयुपैक नेम होगा वन मिथाइल बेंजीन। ये इसका आयुपैक नेम है। कॉमन नेम तो अब बताऊंगा ना। वन पे कौन है भैया, मिथाइल है, और ये कौन है, बेंजीन। तो वन मिथाइल बेंजीन इसका हो गया आयुपैक नेम। और वेरी फेमस, जो हमें पता होना चाहिए, इसका कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन। बहुत बार यूज आने वाला है, जेई, नीट, 11th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, हर जगह पे पूछा जाता है कॉमन नेम। क्लियर है? तो टोलुइन क्या होता है भैया, वन मिथाइल बेंजीन। क्लियर है? अगला देखो, ये कौन है, ये मेरा बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर कौन लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। ये एक अमाइन ग्रुप है, वेरी फेमस कंपाउंड। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनिलीन। क्या बोलते हैं, बोलो, एनिलीन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो भैया, अगला कौन है, ये बेंजीन है, कौन लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, वेरी फेमस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, फिनॉल बोलते हैं। इसका मैं आपको एक और नाम बताता हूं, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है भैया, ये भी पता होना चाहिए। फिनॉल का एक और कॉमन नेम क्या होता है हमारा, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो पहला क्या बताया, टोलुइन बताया, उसके बाद एनिलीन बताया, उसके बाद कार्बोलिक एसिड। क्लियर है? आगे बढ़ते फटाफट, जल्दी से उतार लो। चलो भैया, आगे बढ़े क्या, 3 हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या आया, ध्यान से देखो। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन लगा हुआ है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ था, मैंने बड़ा लिख दिया, OCH3। ये क्या है, देखना ध्यान से। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, O को बोलते हैं ऑक्सीजन। तो मिथाइल का मिथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी। तो ये जो वर्ड है ना, OCH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं। क्लियर है? मैं पहले आयुपैक बता देता हूं इसका। 1 नंबर में कौन लगा हुआ है, मिथॉक्सी। तो इसका भैया आयुपैक नेम क्या होगा, वन मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? पर ये तो इसका आयुपैक नेम है ना, हमें तो कॉमन नेम जानना है। इसका जो कॉमन नेम होता है, वेरी फेमस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनिसोल। क्या बोलते हैं भैया, एनिसोल बोलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगला देखो भैया, ये कौन सा कंपाउंड आ गया, बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, वेरी फेमस कंपाउंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइरीन। ये सब कॉमन नेम आपको 12 के एनसीईआरटी में दिख जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आपको आयुपैक नेम नहीं पता होगा। क्लियर है? अगला देखो भैया, ये वेरी फेमस बेंजीन है, यहाँ पे OH है, फिर NO2, फिर NO2, फिर NO2। पहले मैं इसका आयुपैक बताता हूँ। देखो, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, 2 पे कौन है, नाइट्रो, 4 पे कौन, नाइट्रो, 6 पे कौन, नाइट्रो। NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2,4,6, कितना नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो। और अभी जस्ट बताया था, बेंजीन पे OH होता है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। तो ये मेरा कौन हो गया भैया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पर ये इसका आयुपैक नेम है, कॉमन नेम क्या होगा, वेरी फेमस। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। पिकनिक मत बनाना भैया, कौन है भैया, पिक्रिक एसिड। क्लियर है? फिर से मैंने 3 बताया, पहला कौन, एनिसोल, फिर कौन, स्टाइरीन, फिर कौन, पिक्रिक एसिड। क्लियर है? ये सारे कॉमन नेम्स आपको पता होना चाहिए। जल्दी उतारो। चलो भैया, हो गया। कॉमन नेम पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो भैया, अगला आते हैं, फटाफट से देखना। ये बेंजीन है, ये क्या दिख रहा है, वाई शेप। वैसे वो वहां पे बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेंजीन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH3 है। ये इसका एक्चुअल फॉर्म हो गया। ठीक है, वेरी फेमस। मैं इसका 2 नाम बता रहा हूँ। देखो, ये जो वाई शेप होता है ना, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। प्रोप मतलब 3 कार्बन है ना, 1 2 3। तो इसका एक नेम तो ये हो जाता है भैया, क्या, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। ये कंपाउंड तो इतना काम आने वाला, देखना 12 में, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, और वेरी फेमस, इसका कॉमन नेम, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। वेरी फेमस। एक कंपाउंड होता है फिनॉल, जो मैंने अभी दिखाया था, वो क्यूमीन से बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये कौन है, मेरा क्यूमीन है। ठीक है, अब देखो भैया, ये दिख रहा है क्या, C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बन का सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फॉर्म बन रहा है, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे,
फॉर्मिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा होगा फॉर्म हो रहा है ना, तो फॉर्म कैसे होगा, पहला कार्बन से ही तो होगा, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी कौन है, ये भी तो कार्बन है, सी डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक और एक दो, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, वेरी फेमस, आपको पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर से मैंने तीन बताया, कौन कौन सा, पहला तो क्यूमीन, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। ठीक है, तीन तीन का सेट बना बना के फटाफट से सारे कॉमन नेम्स कर लेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते, अगला आ जाओ। अब देखो, अब कौन है मेरा, एल्डिहाइड है। कौन है, सी डबल बॉन्ड OH कौन है, एल्डिहाइड। पहला कार्बन का एल्डिहाइड तो क्या बोलेंगे, वहां था फॉर्मिक एसिड, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है भैया, एल्डिहाइड बन रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो भैया ये कौन है, एल्डिहाइड है, कितने कार्बन का, दो, वहां पे था एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, बहुत बार यूज आता है, फिर हमें समझ में नहीं आता भैया कौन कौन से कॉमन नेम है। ठीक है, अब देखो भैया ये कीटोन है ना, CH3, सी डबल बॉन्ड और CH3, सबसे पहला कीटोन है, इसका नाम होता है एसीटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन कॉमन नेम पता होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन। ठीक है, चलो भैया हो गया, उतारते जा रहे हो ना, नोट्स बहुत अच्छे से बनाते हुए चलना है अपने को। चलो भाई आगे बढ़ते फटाफट से। देखो ये कौन है, बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 लगा है, कहीं ना कहीं कीटोनिक ग्रुप ही है। ठीक है, वेरी फेमस, इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन। क्या नाम होता है, जल्दी से बता दो, एसीटोफिनॉन। क्लियर है। अब देखो ये बेंजीन है, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, पहले मैं इसका आयुपेक बताता हूं। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आयुपेक क्या होगा, 1,4 डाई मिथाइल, दो दो मिथाइल है, 1,4 डाई मिथाइल, और कौन है, बेंजीन है। ठीक है भैया हो गया। देखो इसका आपका कॉमन नेम बताता हूं, इसको ना जाइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलीन बोलते हैं। पर कैसा जाइलीन, सुनो सुनो, कैसा जाइलीन, देखो आपको पता है जब कोई ग्रुप लगा देते हैं उसके बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ये मेटा बोलते हैं, ये पैरा बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराजाइलिन। क्या बोलेंगे, पैराजाइलिन। ये देखो ये लगा दिए, आपको पता है ये कौन है, ऑर्थो, और ये क्या है, मेटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटाजाइलिन। ठीक है, वैसे डाइमिथाइल बेंजीन को जाइलिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या था, 1/4, इसको बोलेंगे पैराजाइलिन। ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बोलेंगे 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। ये इसका आयुपेक नेम हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, मेटाजाइलिन। अगर आपको देखना है तो आप ऑर्थोजाइलिन भी देख सकते हो। ये बेंजीन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, जिसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। क्लियर है ना, तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक और बता दूं क्या फटाफट से, जल्दी इसको उतारो। ये सब VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो जल्दी उतारो फटाफट। अब देखो एक बहुत फेमस एक और होता है, मैं आपको बताता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा CH2, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे भी OH। ठीक है, वैसे इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 1 2 3 है, इसको बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, 1,2,3 ट्राईऑल, ऑल मतलब अल्कोहल। ठीक है, पर इसका वेरी फेमस कॉमन नेम इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं भैया, ग्लिसरॉल बोलते हैं, बहुत जगह पे काम आता है। क्लियर है ना, तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। एक और बता दूं क्या भैया, एक बताया तो एक और बता देता हूँ। यहाँ पे कौन है, CH2OH, यहाँ पे भी कौन है, CH2OH, बहुत जगह पे काम आने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल, या कहीं कहीं पे आप देखना लिखा होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये सब बात अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स जो आपको मैंने बताया है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।